आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आवर गाइड पर। हमारे इस वीडियो में हम स्टीफन हॉकिंग के प्रारंभिक जीवन और उनसे जुड़े रोचक तथ्यों को जानेंगे। स्टीफन हॉकिंग को तो आप सभी जानते ही होंगे। स्टीफन हॉकिंग का जीवन का ज्यादातर समय व्हीलचेयर पर ही बीता, लेकिन फिर भी वे यूनिवर्स के कई तथ्यों को उजागर करते रहे। उन्होंने स्पेस टाइम और ब्लैक होल के बारे में कई ऐसी चीजें क्लियर करी हैं जो साइंटिस्ट के लिए भी चुनौतियां थी। अगर आप लोग नहीं जानते हो कि ब्लैक होल होता क्या है तो हम आपको बता दें। ब्लैक होल इस यूनिवर्स के सबसे ज्यादा मिस्टीरियस और फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं। ब्लैक होल स्पेस में एक ऐसा भाग होता है जहां ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होता है, जिसमें यहां तक कि लाइट तक को यह अपने अंदर सोख देता है। ब्लैक होल में भीतर जाने का तो रास्ता होता है, लेकिन बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं होता। ब्लैक होल दो टाइप के होते हैं। पहला होता है स्टेलर ब्लैक होल, जो तब बनता है जब बहुत बड़ा सितारा नष्ट हो जाता है, जो हमारे सूर्य से लगभग 10 से 20 गुना बड़े होते हैं। सुपर मैसिव ब्लैक होल, जैसा नाम ही से पता लग रहा है, यह हमारे सूर्य से लाखों हजारों गुना बड़ा होता है। अगर आप चाहते हैं कि हम ब्लैक होल की टॉपिक पे अलग से वीडियो बनाएं तो आप नीचे कॉमेंट करें। इस वीडियो में हम पहले जानेंगे कि स्टीफन हॉकिंग की अर्ली लाइफ को, और फिर जानेंगे 8 ऐसे फैक्ट जो आपने शायद ही सुने होंगे। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 में हुआ था। इन्होंने अपनी शिक्षा ऑक्सफोर्ड एवं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी करी है। इनकी माता इजाबेल एक मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में सचिव के रूप में काम करती थी और इनके पिता फ्रैंक एक चिकित्सकीय शोधकर्ता थे। स्टीफन हॉकिंग की 2 बहनें थी, फिलिपा और मैरी, और एक गोद लिया भाई एडवर्ड फ्रैंक डेविड। स्टीफन जब 8 साल के थे तब उनका परिवार सेंट अलावा में आकर रहने लगा। यहीं के एक स्कूल में स्टीफन का दाखिला करवा दिया गया। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद स्टीफन ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और यहाँ पर इन्होंने भौतिकी विषय पर अध्ययन किया। जिस वक्त इन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था उस वक्त इनकी आयु महज 17 वर्ष की थी। स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि उन्हें गणित विषय में रुचि थी। वह इस विषय में अपनी पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में यह विषय नहीं हुआ करता था, जिस कारण उन्होंने भौतिकी विषय को चुनना पड़ा। भौतिक विषय में प्रथम श्रेणी में डिग्री हासिल करने के बाद इन्होंने 1962 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थ्योरेटिकल फिजिक्स में ब्रह्मांड विज्ञान पर रिसर्च करी। साल 1963 में इनकी सेहत खराब होने लगी, जिस समय ये मात्र 21 साल के थे। स्टीफन हॉकिंग की बिगड़ती हुई हालत को देखकर इनके पिता इन्हें हॉस्पिटल ले गए, जहां जांच में पता चला कि स्टीफन को ALS नामक बीमारी है, जिसका मतलब होता है एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस। इस बीमारी में शरीर के सारे बॉडी पार्ट्स धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं और इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। यह बीमारी शरीर के पूरे पार्ट्स को धीरे धीरे पैरालाइज कर देती है। जिस समय स्टीफन हॉकिंग को इस बीमारी का पता चला उस समय वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी इस बीमारी को अपने सपनों के बीच में नहीं आने दिया। बीमार होने के बावजूद भी उन्होंने 1965 में अपनी PhD की डिग्री हासिल करी। PhD में इन्होंने थीसिस का शीर्षक था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। जिस साल स्टीफन को अपनी बीमारी का पता चला उसी साल उनकी मुलाकात अपनी पहली पत्नी यानी जैन वाइल्ड से हुई थी। हॉकिंग्स के इस बुरे वक्त में जैन ने उनका साथ दिया और साल 1965 में इन्होंने शादी कर ली। जैन और हॉकिंग्स के कुल 3 बच्चे थे, जिनका नाम रॉबर्ट, लूसी और तिमोसियस है। हालांकि यह शादी 30 सालों तक ही चली और साल 1995 में जैन और हॉकिंग ने तलाक ले लिया। 1995 में हॉकिंग का विवाह एलेन मैसन से हुआ और यह शादी 2016 तक चली। कैम्ब्रिज से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी हॉकिंग इस कॉलेज से जुड़े रहे और इन्होंने एक शोधकर्ता के रूप में यहाँ काम किया। 1972 में इन्होंने अपनी पुस्तक द लास्ट स्केल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस टाइम लिखी थी। 1977 में इन्होंने ग्रेविटेशनल फिजिसिस्ट के रूप में बतौर प्रोफेसर अपनी सेवाएं दी। 1979 में इन्होंने कैम्ब्रिज में गणित के लुकासियन प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था, जो कि इस दुनिया में सबसे प्रसिद्ध अकादमी पद है। इस पद में इन्होंने 2006 तक काम किया। 1988 में प्रकाशित इनकी पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इनके द्वारा लिखी प्रथम पुस्तक है। ये किताब बिग बैंग और ब्लैक होल पर आधारित है। साल 1988 में प्रकाशित यह किताब 40 भाषाओं में उपलब्ध है।
द यूनिवर्स एंड ए नटसेल 2001 में प्रकाशित हुई यह किताब भी स्टीफन हॉकिंग की है। द ग्रेट डिजाइन 2010 में प्रकाशित हुई इस बुक में अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारियां दी गई हैं। ब्लैक होल ऑफ बेबी यूनिवर्स यह बुक 1993 में प्रकाशित हुई थी और इसमें हॉकिंग्स ने ब्लैक होल के बारे में संक्षिप्त में बताया है। अब जानते हैं वो 7 फैक्ट्स जो स्टीफन हॉकिंग के बारे में शायद ही कोई जानता होगा। एक इंटरव्यू में हॉकिंग से पूछा गया कि संसार में सबसे दिलचस्प रहस्य क्या है। उन्होंने जवाब दिया, औरतें। उन्होंने हंसकर कहा, औरतें एक अनसुलझी पहेली हैं जिन्हें समझ पाना सबकी बस में नहीं। फैक्ट नंबर 2, उनके जन्म और मृत्यु के समय एक अद्भुत संयोग जुड़ा हुआ है। जिस वर्ष साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली की मृत्यु हुई 8 जनवरी 1642, उसके पूरे 300 साल बाद 8 जनवरी 1942 को स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ था और दुनिया के सबसे ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के बर्थडे वाले दिन 14 मार्च 1879 स्टीफन हॉकिंग की मृत्यु भी इसी तारीख 14 मार्च को हुई थी। गजब की बात यह है कि ये तीनों अपने समय के महान साइंटिस्ट रहे हैं। फैक्ट नंबर 3, 2010 में इंटरव्यू के दौरान उन्हें पूछा गया कि आप अपने बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे। प्रोफेसर हॉकिंग ने आंसर देते हुए कहा, मैं 3 अहम सलाह देना चाहूंगा। पहली, हमेशा सितारों की तरफ देखना, पैरों की तरफ नहीं। दूसरी, काम करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि काम तुम्हें जिंदगी का अर्थ और उद्देश्य देता है, बिना काम के जिंदगी खाली है। तीसरी, अगर किसी को किस्मत से तुम्हारा प्यार मिल जाए तो उसे कभी मत छोड़ना। फैक्ट नंबर 4, शायद ही किसी को स्टीफन हॉकिंग की तरह स्पेस टाइम और गैलेक्सी के बारे में इतनी नॉलेज होगी। इसी वजह से उन्हें स्कूल डेज में आइंस्टीन कहा जाता था। फैक्ट नंबर 5, स्टीफन हॉकिंग मानते थे कि हमारी दुनिया के अलावा अन्य ग्रह भी हो सकते हैं जहां जीव हो सकते हैं। उन्होंने एक बार यह कहा था कि इस अनंत ब्रह्मांड को देखकर लगता है कि एलियंस सचमुच होते हैं। हमें उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, यह हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। फैक्ट नंबर 6, इतने महान साइंटिस्ट होने के बावजूद भी स्टीफन हॉकिंग को नोबेल प्राइज नहीं मिला। फैक्ट नंबर 7, स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पॉपुलेशन, क्लाइमेट चेंज, न्यूक्लियर वॉर ये सभी कारण हैं जो हमारी दुनिया के अंत की ओर ले जाएंगे। फैक्ट नंबर 8, स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि मुझे लगता है हमारी दुनिया के पास केवल 1000 साल ही हैं। यदि हम अपना अस्तित्व बचाना चाहते हैं तो हमें इन 1000 सालों में कोई अन्य पृथ्वी जैसा ग्रह ढूंढना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।